एक तरफ हमें जिस चीज़ की खुशी है कि हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, उसी तरफ इस बात का दुख भी है कि हमारे देश के युवा सभी देशों के युवाओं से ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और तनाव में हैं। अगर हमें इस पर वक्त रहते हुए कार्य नहीं किया गया तो हमारे देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। ऐसा मैंने महसूस किया है जो कि युवाओं के डिप्रेशन का मुख्य कारण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं कुछ ये कहीं न कहीं हमारे देश के युवाओं को डिप्रेशन में लाने का मुख्य कारण हो सकती हैं। अगर इन आदतों पर या इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमारे देश के युवा डिप्रेशन से बच सकते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात ये है कि हमारे देश के युवाओं के पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है। हमारे देश के युवाओं के पास निर्धारित लक्ष्य न होना भी डिप्रेशन का और तनाव का कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारे देश का युवा 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास को पास करता है, उसके बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी चीज़ की होती है कि वो अब आगे क्या कैरियर चुने। उसे पता ही नहीं होता है तो वो क्या करता है कि अपने किसी दोस्त से, अपने माता पिता से, अपने भाई से या अपने टीचर से कोई ना कोई सलाह लेता है और कोई ना कोई व्यक्ति उसे सलाह दे ही देता है कि तुझे ये कर लेना चाहिए और वो उनकी बातें मानकर उस सब्जेक्ट को चुन लेता है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब वो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है और उसके अनुकूल उसे जब परिणाम नहीं मिलता है तो हमारे देश का युवा कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हमारे देश के युवाओं के पास धैर्य की कमी देखने को मिलती है। हमारे देश के युवाओं के पास धैर्य की कमी इसलिए है क्योंकि आज वो किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें वो 2, 4 या 6 महीने या साल भर काम करते हैं और अगर उन्हें किसी कार्य से सफलता नहीं मिली तो वो किसी दूसरे कैरियर को चुनने की कोशिश करते हैं या चुन लेते हैं और उसमें दूसरी तरफ लग जाते हैं। और जब वो दूसरी तरफ लग जाते हैं तो उसमें भी वो वही काम करते हैं जो उन्होंने पिछले काम में किया था। 1 या 2 साल काम करते हैं और उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली या किसी कार्ड से वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो वो उस काम को फिर से छोड़ देते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि हमारे देश के युवाओं को कहीं न कहीं डिप्रेशन या तनाव हो सकता है। तीसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे देश के युवाओं में मैंने देखा है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, उन्हें दुनिया पर भरोसा है, अपने देश पर, अपनी सरकार पर, अपने माता-पिता पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपने दोस्तों पर, अपने टीचर पर, सब पर भरोसा है, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। अगर वो जब तक खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, मेरे देश के युवाओं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप खुद पर विश्वास करें और आपको अगर खुद पर विश्वास है तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जिस भी ओहदे पर या किसी पद पर पहुंचना चाहते हैं, उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे, बशर्ते आप अपने आप पर भरोसा रखें। चौथी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे देश के युवा कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो है सेल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। हमारे देश के युवा, जो कि मैंने देखा है, अपने काम को छोड़ कर के फ़ोन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। वो फ़ोन खोलते हैं किसी और काम के लिए, लेकिन वो फ़ोन में कहीं न कहीं शॉर्ट्स, वीडियो, रील, तमाम दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें उनके सामने खुल कर के आ जाती हैं और हमारे देश के युवाओं के दिमाग पर वो ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और उन वीडियो को देख कर के चंद पलों की खुशी ज़रूर मिलती जाते हैं और उनका समय जैसे ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता है फ़ोन के कारण, तो उनमें कहीं न कहीं जो उनका हमारे युवा उस काम को जिसको उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने उस वक़्त को कहीं न कहीं उस फ़ोन के ज़रिए बर्बाद कर। अगर वो अपने समय का उपयोग सही से नहीं कर पाते तभी भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। है कि आप अपने समय का अगर सही समय से उपयोग करेंगे, सही वक्त से उपयोग करेंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार से या तनाव के शिकार से बच सकते हैं। और पाँचवीं चीज़ है मुख्य पॉइंट है कि तुलना करना। हमारे देश के युवा आपस में किसी पड़ोसी को या किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं या अपने दोस्त को देखते हैं जिसने कहीं पर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, तो वो अपने आप से उसकी तुलना करने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके का कोई गाड़ी खरीद सकता है या अपनी शादी में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है या कहीं पर अच्छी जॉब पा लेता है, तो उन्हें कहीं न कहीं उनसे ईर्ष्या होने लग जाती है, क्योंकि वो ईर्ष्या तभी होती है जब हमारे देश के युवा आपस में या आस-पास हो रहे बदलाव से अपनी तुलना करने लग जाते हैं।
तब भी हमारे देश के युवा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। और कई युवा लोगों को देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, अखबारों में, टीवी में आए दिन ये समाचार या न्यूज़ मिलती रहती हैं कि किस आदमी ने कब आत्महत्या कर ली और क्यों कर ली। तो ये डिप्रेशन का शिकार ही है, एक डिप्रेशन ही है कारण जिसकी वजह से हमारे देश के युवा ऐसे कदम उठाने से नहीं चूकते। छठवीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महंगे शौक़ हैं। हमारे देश के युवाओं के सबसे ज़्यादा महंगे शौक़ हैं, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ाई करते थे या हॉस्टल में रहते थे तो वो कहीं न कहीं अपने दोस्तों से, जो उनके दोस्त या उनके माता पिता के पास अच्छा पैसा था, अच्छी उनकी नौकरी थी, या उनके दोस्त कहीं से पैसा उनके पास आ रहा था, उस वजह से उनके साथ रहते रहते उनके शौक़ महंगे हो जाते हैं। और जब उनके शौक़ महंगे हो जाते हैं और उन्हें कहीं पर कोई सफलता नहीं मिल पाती या उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाती, तो उन शौक़ों को पूरा करने के लिए, अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए वो लोग किसी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। और उन्हें कहीं ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जो उन्हें ऐसा भरोसा देते हैं या दिलासा देते हैं कि अगर आप इस काम कुछ कर देंगे तो आप कोई इतना पैसा मिलेगा, जबकि वो काम जायज़ नहीं होता है। इस वजह से भी हमारे युवाओं के मन में डिप्रेशन होता है, तनाव में आ जाते हैं। सातवीं और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे देश के युवा फिजिकल एक्सरसाइज करने से पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए अपने शरीर के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए। अपने शरीर को एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, उसे रनिंग कराएं, जॉगिंग कराएं, योगा कराएं, जो भी करें, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को बचाने के लिए आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना ही चाहिए, जिस वजह से कि आप डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन पर थोड़ा सा भी अमल करेंगे तो आप अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। और जो डिप्रेशन वाली एक बीमारी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है वो खुद, डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव, तनाव का मतलब होता है कि उसका अपने दिमाग पर या अपने आप पर कंट्रोल नहीं होना। जब किसी व्यक्ति का अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा तो वो खुद तो इस चीज़ का खामियाजा भुगतता ही है, लेकिन इसका खामियाजा उसके परिवार को, समाज को और हमारे देश को भी भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे देश के युवाओं से ये प्रार्थना है कि वो इन चीज़ों पर काम करें जो मैंने बताई हैं। आपको इस चीज़ में रिलैक्स मिलेगा कि आप डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन का शिकार होने से, तो आत्महत्या इसका सॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने काम को समय से करेंगे तो आपको डिप्रेशन या तनाव जैसी कोई भी समस्या नहीं हो सकती। मेरा आप लोगों से वादा है, मेरी आप लोगों से, सभी युवाओं से जो मेरे देश के हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वो डिप्रेशन में जाने से बचें और फ़ोन का कम से कम उपयोग करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम ला सके। और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।